संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए बात्सलमयी पाठशाला प्रेरक पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, आपके सवाल गुरुवार के जवाब कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का, जो कि संस्कार समूह ऐप के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व चलते हैं अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद पूर्वक भावना लेकर कि आप सभी शामिल हो जाएंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा संगत ब्रह्मचारी से महेंद्र जी रखें। इसके बाद तैयार रहें श्री ब्रह्मचारी पंकज जी। प्रचलन स्वाध्याय विलय में का सुरगम करो में। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर केवली किसे कहते हैं? देखो ब्रह्मचारी जी, जिनके चार घाती या कर्मों का नाश हो जाता है और जिनको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे महामुनिराज अनंत परमेष्टि अथवा केवली कहलाते हैं। केवली अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें तीर्थंकर केवली जो होते हैं, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म की उदीर्णा होती है, जिसके माध्यम से उनके समवसरण की रचना होती है और गर्दन अपरमेष्टि आदि जिनके समवसरण में शोभायमान होते हैं, वो तीर्थंकर केवली कहलाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सुबह जब शुद्धि पहन के अभिषेक करने जाते सभी लोग, उसके बाद में जो चटाई पे चल सकते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है महाराज जी? माँ ने बहुत अच्छी बात पूछी। उसके बाद भगवान विराजमान करते हैं। मेरा मन में भी आया था थोड़ा। विजेंद्र भाई आप सुनो, इधर आओ। ये माँ का कुछ प्रश्न है, आपके काम का है। कार्यकर्ता लोग ध्यान रखें। इन्होंने कहा जब शुद्धि के वस्त्र पहनकर अभिषेक करने आते हैं तो इस चटाई पे चलने फिरने में बाधा तो नहीं। आप ये पता कर लो चटाई का जो बॉर्डर है वो काय का है। यदि कपड़े का है तो आप लोगों को ध्यान रखना है सुबह कि इस चटाई का परिवर्तन कर लेना और चटाई को अलग कर देना। ये तो पक्की बात। जितनी शुद्धि का ध्यान रखोगे उतने कर्मों की अधिक नजरा होगी। हमारे कमेटी के लोगों ने आपके शिविर के लिए बहुत श्रम किया है, तन से, मन से, धन से, वचन से। आज भी लगे हुए हैं। क्या यदि कपड़ा हो तो उसको अलग कर देना। आप समझ लें कपड़े की शुद्धि नहीं होती है, या कोई प्लास्टिक आदि से ऐसे प्रबंध करें, टेप वगैरह लगा के टेप लगा देंगे ना तो वो अंदर हो जाएगा कपड़ा। सुन रहे ना, मोटा टेप आता। हाँ बोलो। एक धागा भी यदि होगा चाहते शुद्धि का अपन जितना ध्यान रखेंगे, इसी से सब जगह के मंदिरों में व्यवस्था बनने वाली है। ये हमारे शिवरार्थी जो आए, यही हमारे गांव के, नगरों के मंदिर की आन बान शान को जीवंत रखेंगे। इनसे पूरी अपेक्षा, इसलिए इनको यहाँ 10 दिन के लिए बुलाया है। अगली जिज्ञासा शेखर कुमार मुरारिया वाले। इसके बाद तैयार हैं देवांशु जैन बाबू। पूज्य मुनि महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी और आप सभी को जय जय। महाराज जी, कल से जो उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, उत्तम क्षमा माधवाद सौसत संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचारी, उसमें उत्तम शब्द जो है वो सम्यक दर्शन का है। कहीं लिखा रहता है सम्यक दर्शन का सूचक है, कहीं आता है सर्वश्रेष्ठ है। तो सही क्या है महाराज समाधान? अच्छा देखो, ये तो चर्चा अपने करना है। यहाँ शेखर कुमार जी ने अपना भाव रखा है कि सत्य के बारे में अलग अलग मान्यताएं। कोई सर्वोत्कृष्ट कहता है, कोई सम्यक दर्शन का प्रतीक कहता है। अरे इसमें क्या बात है? सीधी सी बात है कि जेको तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन होता। तत्वार्थ का श्रद्धान करना, भरोसा विश्वास करना
वही सम्यक दर्शन होता है। तत्व का मतलब क्या? तस्व भावा भवम तत्वम, तस्व भावा तत्वम। उस वस्तु का जो भाव उसको तत्व कहते हैं। मतलब जो वस्तु है जैसी है और उसी का नाम सत्य। मतलब वस्तु को यथार्थ रूप से जानने का नाम सत्य होता है। ऐसे सत्य का श्रद्धान करना समदर्शन होता है। इसलिए ऐसा कहीं यदि लिख दिया कि सत्य समदर्शन होता, मतलब वस्तु स्थिति को जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना ही सत्य का श्रद्धान करना है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और श्रेष्ठ की बात आती है तो ये तो पक्का है। आप जानते हो मकान कितना भी अच्छा बना हो, छत कितनी भी अच्छी हो, दीवार कितनी भी अच्छी हो, मगर यदि नींव कच्ची है तो सब बेकार। उसी प्रकार नींव से मकान की स्थिति होती है। उसी प्रकार यदि सम्यक दर्शन है तो निश्चित है कि अपना सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्ज अच्छा है। इसलिए सम्यक दर्शन को अच्छा कह दिया, गलत कहे नहीं है। उसको कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। देवासी जैन बाबू अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती किरण जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर बहुत सारे क्यों हैं? अच्छा भैया, शिवरार्थी ये अपना शिविर का छोटा शिवरार्थी है। मात्र 6 वर्ष की उम्र है। 6 वर्ष की उम्र है। इसको आप 36 वर्ष की समान देखोगे शिविर में आप लोग। इसको शांति धारा भी कंठस्थ याद है और पूजन की विधि आदि भी करा लेता है। भले ही दूसरी क्लास का अभी वर्तमान में विद्यार्थी है, हमें तो लगा 12वीं क्लास का विद्यार्थी है और 12वीं में प्रवेश दे देना चाहिए इसको। हाँ, अभी उसने क्या पूछा आपने सुना? क्या बोला उसने? पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर सबसे ज्यादा क्यों हैं? ये आपको मैंने मोक्ष सप्तमी के दिन कहा था कि हमारे भारत में, दुनिया में सर्वाधिक मंदिर भारत में है और भारत में सर्वाधिक मंदिर हनुमान जी के हैं। उसी प्रकार जैन धर्म में सर्वाधिक मंदिर पार्श्वनाथ भगवान के हैं। क्यों? इसलिए हम लोग बात बात पर उबलने लगते हैं, बात बात पर झगड़ा करने लगते हैं। हमें थोड़ी भी सब्र नहीं होती है। हमें थोड़ी भी मतलब देर लग जाए तो शांति नहीं होती है। तो ये भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन से अपने को सब्र करना, सहन करना, समता रखना आ जाए। इसलिए लोगों ने सर्वाधिक पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर बना दिए। और दूसरा, कल 10 लक्षण पर्व का प्रथम दिन है। कौन सा पर्व है कल? उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का दिन है। तो आप लोगों को कल उपदेश यदि न दिया जाए, प्रवचन न किया जाए तो चलेगा ना? बोलो हैं? नहीं, आप चिंता नहीं करना। यदि प्रवचन हमारा ना हो तो आप पार्श्वनाथ भगवान के सामने 1 घंटा बैठ जाना, पूरा प्रवचन मिल जाएगा आपके लिए। क्षमा क्या होती है ये भगवान से सीखने मिलता है। बाबू भाई, भगवान के मंदिर पार्श्वनाथ जी के इसलिए ज़्यादा हैं कि सब लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं। सबको गुस्सा आता है तो पार्श्वनाथ भगवान को देख करके गुस्सा शांत हो जाए, इसलिए ज़्यादा पार्श्वनाथ के मंदिर बनाए जाते हैं। श्रीमती किरण जैन अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार हैं कुमारी आयुषी जैन इटारसी। परम पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक पास चोलक जी को इच्छा में ए महाराज जी, 16 कारण भावना तो 16 होती हैं, लेकिन दूने क्यों करने पाते हैं व्रत? और भावना भी तो 16 होती हैं और 16 का साल भी करना पाते हैं एक अपन उसके कारण। देखो ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक है कि तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना होती है और 16 दिन उसको किया जाता है, मगर ऐसा नहीं। 32 दिन करते हैं इसलिए कि आपकी सामर्थ्य 16 दिन में करने की नहीं। यदि आप 16 उपवास 16 दिन में कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं।
मगर सामान्य से होता ही है कि सामर्थ्य नहीं होती, तो जिन्होंने व्रतों की व्यवस्था बनाई है उन्होंने कहा एक उपवास और एक एकासन करके 32 दिन में 16 कारण व्रत संपन्न करते हैं तो उत्कृष्ट होता है। और 2 आहार एक उपवास करके पूरा करते हैं तो मध्यम होता है। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी कर लो तो जघन होता है। इसलिए एक आहार एक उपवास के जो 32 दिन बन जाते हैं हम 16 दिन में भी कर सकते हैं। सुनते कुछ लोग 16 दिन के भी उपवास लगातार करते हैं। इसलिए अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर दिया गया है। और वैसे देखा जाए 16 कारण भावना भी अपने लिए बता दिए अलग अलग करके। यदि देखें तो एक दर्शन विशुद्धि भावना में ही 16 कारण भावना समाहित हो जाती है। जहाँ तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय बंद की बात आती है तो समस्तंबा व्यस्तंबा मतलब 16 कारण भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होता है और अकेली दर्शन विशुद्धि भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद हो सकता है। जिसके बाद दर्शन विशुद्धि है उसके बाद शेष भावनाएं उसमें समाहित हो ही जाती हैं। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कुमारी आयुष अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार हैं संघर्ष ब्रह्मचारी सुरेश चंद जी। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि सुबह जो ग्रंथ चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें हिंसा के बारे में आपने बताया था। तो जैसे द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था, तो महाराज जी ये भी तो एक हिंसा ही हुई ना। तो अब देखो बड़े लोगों की व्यवस्था बड़े लोग जान सकते हैं। इतना तो है कि जो आपने रखी बात कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था, उसका अभिप्राय ये मत समझना, क्योंकि वहाँ पर एक ही उद्देश्य था कि ये भील जाति का व्यक्ति है और कहीं निर्दोष पशुओं का वध ना करे। इसलिए इसके लिए हम इस प्रकार कर दें ताकि अनेक जीवों की रक्षा हो। अब ये बात जो आती है ये बात सामान्य पाठ्यक्रम में आती है। अपने यहाँ पर जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कथन आया मुझे याद नहीं है। इसलिए अपने को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें तो यही कहा किसी प्रकार से किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट होता तो हिंसा की कोटि में आता है। ऐसा अगली जिज्ञासा संघर्ष ब्रह्मचारी सुरेश जी रखें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी एक बार श्रद्धेय स्वर्गीय श्री पंडित रतनलाल जी बेनाड़ जी ने क्लास में बताया था, विदिशा में एक स्मरण सुनाया था। वो यात्रा पे जा रहे थे और उनके साथ और भी काफ़ी लोग थे समाज के। एक बालक ने आइसक्रीम खरीदी और वो आइसक्रीम 50 रुपए की थी महाराज जी। तो बेनाड़ा जी ने उससे कहा, बेटा इसमें अंडे का अंडा रहता है और ये अशुद्ध है और ये मांसाहारी है, इसको नहीं खाना चाहिए। बच्चा बोलता है, महाराज जी आज तो मुझे खा लेने दो और फिर मैं नहीं खाऊंगा। तो पंडित जी ने ये बताया था महाराज जी, अगर जब उसको मालूम नहीं था तो उस टाइम तो दोष उसको नहीं लग रहा था, अगर मालूम चल गया तो उसको 100% दोष लगेगा। इसी प्रकार महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, हम जैन समाज के हैं और हम अगर रात्रि भोजन करते हैं और मालूम है कि जैन समाज में रात्रि भोजन का त्याग है, तो भावों के उससे कितना पाप लगेगा, कितनी मतलब कर्मों का मतलब बंद होगा। कृपया विस्तार से बताने का। देखो ऐसा है, कोई स्पष्ट तो शास्त्र में लिखा नहीं है कि कितना लगेगा। इतना अवश्य पाप करने के जो साधन होते हैं उनमें विशेषता होती है, तो बंद में आश्रम में विशेषता तो निश्चित रूप से आती है। तीव्र भाव से अथवा मंद भाव से, ज्ञात भाव से अथवा अज्ञात भाव से,
इसी प्रकार से अधिकरण से और विधि विशेष से आश्रम में विशेषता आती है। ये निश्चित है कि यदि कोई भील है, अज्ञानी है, जंगल जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उसे पता नहीं होता कि रात में नहीं खाना चाहिए, रात में जीव हिंसा होती है, तो वाकई में उसको अज्ञात भाव होने से आश्रम में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अपने को जब पता लग गया कि रात में भोजन करने से मांस का दोष लगता है, शराब पीने से, मैंने यदि रात में पानी पीने से शराब रक्त का दोष लगता है, तो अपने को कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। आजकल बड़ी विसंगति आ गई है। आजकल के नई उम्र के लोग ये कहते हैं, अरे हमको जॉब करना पड़ता, हमें कोचिंग जाना, हमें स्कूल जाना, 17 प्रकार के बहाने पूरे 12 महीने 365 दिन रहते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि आज हम निराकुलता से दुर्लभ पुण्य से जो वीतराग धर्म मिला उसकी आराधना कर लें। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे 10 लक्षण में तो छोड़ो, अनंत चतुर्दशी के दिन भी रात में खाएंगे। तीव्र पाप कर्म का उदय है और आगे उनका योग भविष्य में अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है। हम लोग सुन रहे हैं तो अपने को ऐसा मानस बनाना चाहिए। बहुत सारे शिवरार्थी आ गए, रात में और आने की संभावना है। और मैं इस कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग उपवास करेंगे, बहुत सारे लोग एकासन करेंगे, और रात में पानी की तो बात ही नहीं, दिन में भी पानी अलग से नहीं पिएंगे। आपकी 10 दिन की साधना काबिले तारीफ रहती है। मगर भैया शिविर में आने वालों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने हाथी देखा है कि नहीं देखा? बोलो ना, देखा है। हाथी क्या करता है? तालाब में जाता है, खूब स्नान करता है, सूंड से खूब पानी भरता है, अपने शरीर को नहलाता है, और तालाब से बाहर निकल करके और धूला खींच करके डाल लेता, जैसे आप लोग नहा के पाउडर लगा लेते हैं, नहा करके आप लोग जैसे क्रीम लगा लेते हैं। अब मैं पूछता हूँ, हाथी की नहाना कार्यकारी है कि नहीं? बताओ। कोई सार्थक है नहाना? बेकार हो गया। उसी प्रकार से याद रखो, यदि मान लो 10 दिन हमने खूब आराधना की, आराधना का अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अभी भी मन यदि कोई गड़बड़ है तो पक्का कर लेना। क्या राजकुमार जी सुन रहे ना? इसलिए अभी भी कुछ नहीं, 10 लक्षण की आराधना करना है, मगर हमेशा की तरह नहीं। इस बार के 10 लक्षण ऐसे होना चाहिए, 10 दिन 24 घंटे 250 घंटे यदि हम वीतराग धर्म की आराधना करते, धर्म ध्यान करते हैं, तो 355 दिन अपने ऐसे होना चाहिए कि रोज अभिषेक होना चाहिए, रोज पूजन होना चाहिए। तब मानूंगा कि शिविर सार्थक हो गया अपना। ये 10 दिन तो प्रैक्टिकल के नहीं, ये थ्योरी के हैं। सुन रहे बाहर के जो यहाँ के जो शिवरार्थी हैं, आप लोगों के लिए 10 दिन में अपनी दशा और दशा कैसी बदलना है ये सीखना है। आपको सुबह से जो ध्यान कराएंगे, आप लोग सुन ले, बात सामने आ गई तो आप लोगों को बहुत लोग तो पुराने शिवरार्थी भी, कब उठना है अपने को? बोलो। बिल्कुल विकल्प नहीं करना। तुम तो 5 बजे उठो, मगर ध्यान में तैयार होके आना पड़ेगा आपको। 4 बजे इसलिए कहा है कि व्यवस्था के रूप में आप लोगों को 5 बजे सुबह इसी स्थान पर कल शुद्धि के वस्त्रों के साथ जल्दी उठ करके छने पानी से स्नान जब आपका हो जाए, स्नान करने के बाद आप शुद्धि के वस्त्र मिलेंगे। आपको स्वयं व्यवस्था बनाना है। क्या व्यवस्था? कि कमेटी की ओर से शुद्धि के वस्त्र मिलेंगे, मगर आपको स्नान के बाद गीले टॉवल पहन के कमरे में अंदर जाना है, और पुराने कपड़े को एक कोने में छोड़ के आ जाना है, और नए सोले के कपड़े पहनना है। ये धागा वगैरह निकाल देना। बहुत से धागा पहनते, कोई गले में पहनता, हाथ में, अब तो पाँव में भी पहन लगे। ऐसा लगता है पूरी नज़र तुमको ही लगती है। बताओ, देखने में कल्लू लगे हो? बताओ, नजर लग रही। काला धागा पहनते क्या? अब सुनो,
ये धागे निकाल देना और कोई रह जाए तो गीला करके तब शुद्धि होती है। शुद्धि के वस्त्र पहनना और वस्त्र पहनने के बाद सुन रहे ना, ये बेस वगैरह का जो भी धागा का पट्टी जो है इसको भी गीली कर लेना, पता नहीं कपड़े की काहे की है। और उसके बाद आप लोगों को तैयार होके आना है और आकर के आप लोगों को यहाँ यदि कपड़े की पट्टी वगैरह इसमें नहीं बैठने का अपने को, यदि कपड़े की पट्टी नहीं है तो बात अलग है। अभी कमेटी के लोग टेप लगा देंगे, टेप से सही हो जाएगा व्यवस्था, संदेह दूर हो जाए। फिर आपको यहाँ छोटा सा प्रतिक्रमण कराया जाएगा, ब्रह्मचारी भैया बहनें कराएंगी आपको प्रतिक्रमण। और तब तक हमारा आना होगा तो तब तक आवर्त भी हो जाएंगे। अदा मैं आकर कल बता दूंगा कि आवर्त करेंगी खड़े होकर के और एक बार में सीधी लाइन बनाना अपने लिए। और ऐसा नहीं करना कि आप उसमें समय खर्च कर दो, सीधी लाइन बना करके आपको पूर्व दिशा में खड़े हो जाना, सुन रहे ना। और खड़े होकर के आपको विधिवत सामायिक की क्रिया आवर्त आदि होते दिग्बंधन वो कर लेना है। इसके बाद आपका छोटा सा प्रतिक्रमण होगा, फिर सामयिक ध्यान कराया जाएगा और सही 5:45 के लगभग आपको आचार्य भक्ति होगी। आचार्य भक्ति के बाद आप दिग्बंधना करके यहीं पर अभिषेक करेंगे। हमने आपका 1 घंटे का समय लगभग आज ही बचा दिया। हमने कल बताया कोई अभिषेक करने वालों का सांझा का पात्रों का चयन नहीं होना है, आज ही करा दिया है क्योंकि समय को बचत करना है। और 6 बजे आपको यदि मंगलाष्टक करना है तो विसर्जन कितने बजे होना है पंकज भैया? 8:30 8 बज करके। हाँ लोड मतलब सेठ जी, इनका नाम भी पंकज है। अच्छा ये सेठ जी का नाम पंकज भी सुन रहा है, क्या कह रहा है महाराज? तो 8:30 पर आपके लिए विसर्जन हो जाएगा। इसके बाद 8:30 मुझे माइक मिलता है तो कोशिश करूँगा कि 9:45 तक, क्योंकि तदबाड़ सूत्र का उच्चारण अपने को 10 दिन में करना और समझना है। कई लोगों के मन में आएगा बार बार भैया तदबाड़ सूत्र तो ऐसा है, हमारे गुरु के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी तदबाड़ सूत्र ही नहीं उसकी टीका सर्वार्थ सिद्धि को 108 बार पढ़ा है। और तुम शिविर में कितनी बार आ गया भैया बता अशोक जी? हैं 7-8 बार आए, अभी तो 100 बार और पढ़ना आपके लिए है। मैं जानता हूँ क्योंकि आप बैकुंठपुर से आए, अब मोक्ष मिले नहीं मिले कम से कम इस प्रयास से बैकुंठ तो मिल जाए आपके लिए। जानते बैकुंठ आने क्या होता? ये छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर के पास से आए और हमेशा आते। तो आप लोगों को 9:45 बजे यहाँ रह करके शिवरार्थियों को अपने मन से रिश्तेदारी में नहीं जाना है। कमेटी की जो व्यवस्था है सब अपने शिविर में आ गए तो पूरे 100 नहीं 250 घर के यहाँ की जैन समाज के पूरे अपने रिश्तेदार हैं। कमेटी जहाँ भेजेगी वहाँ जाएंगे और वहाँ से समय खराब ना करके जल्दी से अपने को 11:30 तक लौट के आ जाना। इसके बाद थोड़ा आपको लोगों को अपना व्यक्तिगत कोई शंका समाधान करना है वो कर लेना। 12 बजे आपको स्वयं अपनी इच्छा से सामायिक करना है। एक साथ आपकी ईमानदारी भी छोड़ देते हैं और 1 बजे आपकी कक्षा आपकी लग जाएगी। उसमें छिडाला भी रखिए और पूजन की विधि भी रखिए, मंगलाष्टक से लेकर वो क्या बोलते परम ऋषि मंगल विधान तक का भी विषय है। और बाल बोध 1 और 2 भी रखा है। तो आप लोग अब अलग अलग कक्षा में अपना नाम लिखवा देंगे कल सुबह। और इसके बाद में 2:15 बजे क्लास पूरी होगी या 1 बजे लगेगी तो 2 बजे पूरी हो जाएगी। और 2:15 बजे से आपको तदबार हुआ वाचन और बाहर से आए लोगों के लिए चित्रावरण आदि का के माध्यम से सम्मान प्रोत्साहन होगा। उसके बाद में फिर शाम को स्वल्पाहार जो करते हैं उनके लिए आप लोग बिल्कुल लोड मत लेना। स्वल्पाहार तो नाम होता है, बनियों का स्वल्पाहार भी कैसा होता है मैं बता दूं। एक लड़का था वो बोलता मैं समोसा नहीं खाता हूँ, बड़ा अच्छा लड़का है धर्मात्मा, समोसा नहीं खाता है। और फिर क्या था तो उसके दोस्त बोलते महाराज पूछो तो समोसा नहीं खाता। तो बोलता महाराज मैं समोसा नहीं खाता हूँ, पूरा घाम लेता हूँ।
मतलब नाश्ते का मतलब 20 समोसा होते थे उसके, उसी प्रकार यहाँ का स्वल्पाहार रहेगा। इसके बाद भी किसी को बाधा है, सुना एक आध व्यक्ति को क्या डायबिटीज वगैरह है, तो हम समझ लेंगे क्या करना है। उसके बाद आपको जल्दी से यहाँ आना है, यहाँ पर अपने को साधना करना है, इसलिए आत्मानुशासन का परिचय देना है। और कैसी भी कंडीशन हो जाए अपने लिए अपने समय को खराब नहीं करना है। ये 10 दिन का समय स्वर्णिम समय है, इसलिए आप लोगों को समय समय सूचना देते रहेंगे। इतना ध्यान रखें, कल 5 बजे, बल्कि 5 बजने में 5 मिनट पहले पूरे लोग यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। हमारे शिविरार्थी, एक तरफ महिला शिविरार्थी, एक तरफ पुरुष शिविरार्थी रहेंगे और सीधी लाइन सरल रेखा में बनना चाहिए। और 2 शिविरार्थी के बीच में कम से कम 2 हाथ का फासला चारों तरफ होना चाहिए, आजू बाजू आगे पीछे। इस प्रकार ध्यान करेंगे और होगा। हमारे पंकज भैया आपके लिए जल्दी आ जाओगे। यदि आप 4:30 पे आ जाते हो तो वो आपको योगा वगैरह करा करके शारीरिक स्वास्थ्य के टिप्स भी तरीके बताएंगे आपके लिए। अब 1-2 लोगों की जिज्ञासा और ये पूरी कर लें, कल से समय का ध्यान रखा जाएगा। कुमारी नेहा जैन इटारसी आए अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती शिमला जैन कटनी। बोलो। हाँ सुनो, एक बात शेखर कुमार जी ने बोल दिया है, बहुत लोगों ने मुंडन करा लिया है। मैं कहना चाहता हूँ हम कोई बात नहीं कर रहा है, हम तो कहते हैं तुम तो कैसलों से कर लो, कल ही कर लो हैं। मगर आप लोगों की इच्छा हो, मगर मुंडन जिन्होंने कराए उनके लिए स्वास्थ्य की सर से स्वास्थ्य आदि से श्राव्य के संस्कार प्राप्त हो सकते हैं, बहुत काम के रहेंगे यदि मुंडन पूरी तरह कराओगे। बालों में तो नहीं कुछ होता है, कुछ लोग देखो कितनी अच्छी दाढ़ी बना के, दाढ़ी भी बढ़ा के आए, लंबे बाल भी हैं, चिंता नहीं करना, हम आपको बाल बना के बढ़ा के ही भेजेंगे यहाँ से, आप कितने भी छोटे करा लेना। इसलिए अच्छा लगेगा, एक अलग संदेश जाएगा, अलग पहचान होगी। हमारा आयन भैया देखो कितना अच्छा मुंडन करा के, कितना, इसलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है। सुना तो हमारे अनिल भैया को तो हम क्या भगवान आए तो उनकी भगवान ने बुद्धि दी, आ गया था। हमारे वकील साहब तो कितने अच्छे लग रहा है, इसलिए आप लोग भी रात में व्यवस्था हो जाएगी। राहुल भैया इनके मुंडन कहाँ होगा, इन लोगों का व्यवस्था है, देख लेना। ये राहुल भैया हैं, चिंता नहीं करना, आप लोगों के सबके अच्छे से अतिथि सत्कार का मौका सबको मिलेगा और ये दवाई का प्रबंध कर देंगे आपको, दवाई वाले। आगे नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी। महाराज जी कल से अपने व्रत चालू होने वाले हैं। हाँ। तो आप एक आसन की परिभाषा बताइए। अच्छा, ये बहन जी पूछ रही है कि कल से व्रत प्रारंभ हो रहा है, एक आसन की परिभाषा बताइए। कुछ नहीं है, आसन लगा लो, हिलो डोलो नहीं, बैठे रहो, एक आसन हो गया, इसी के नाम एक आसन है। मगर नहीं, एक आसन का अर्थ है एक स्थान पर बैठ कर के जो भी आहार जल लेना है उसका नाम एक आसन है। और पुनः 24 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। इसमें ऐसा न मत समझना एक बार भोजन कर लिया और दिन भर सोते रहो, दुकान करते रहो, धंधा पानी झाड़ा बवाली नहीं। अपने को धर्म ध्यान के साथ में एक आसन व्रत करना है, अभिषेक भी होना चाहिए, पूजन भी होना चाहिए, स्वाध्याय भी होना चाहिए, अतिथि संविभाग भी होना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति निर्जल उपवास करता है उसे स्नान करने की आवश्यकता नहीं, 5 पाप का त्याग करके, अंजन मंजन का त्याग करके, श्रृंगार का त्याग करके मुनि की तरह भी सामायिक कर सकता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग यदि अकेले करते हो और घर गृहस्थी के काम करते हो तो लंघन माना जाएगा, उपवास नहीं माना जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखो, इतना त्याग किया है, दूर दूर से शिवरार्थी आ गए हैं। मैं तो चाहता हूँ तो इतना त्याग करते हो, वर्षों से शिविर में आ रहे हो तो हमेशा दान भी देके जाते हो, तो इस बार बालों का दान भी हो सकता है, इटारसी में आके आप लोग कर दो। क्योंकि आप बाल रखोगे तो बाल खिलाओगे और बालों का त्याग कर दोगे बड़े हो जाओगे। बाल आने अज्ञानी होता है,
इसलिए आगे की शंका। अगली जिज्ञासा श्रीमती शिमला जैन कटनी, इसके बाद तैयार रहे अंतिम जिज्ञासा कमल कुमार जी मंडीदीप। महाराज जी निगोदिया जी सभी जगह पाए जाते हैं, परंतु ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर नहीं पाए जाते हैं उनके नाम। देखो सिद्धांत का विषय है, फिर भी इन्होंने पूछा है तो बता दूं, देवनारकी के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, अनंत भगवान के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। सुन रहे ना, भोग भूमि में निगोदिया जीव नहीं होते, इत्यादि स्थानों पर निगोदिया जीवों का अभाव होता है। इसलिए निगोदिया की बारे में जो है मैं थोड़ा स्पष्ट करके बाद में देखकर बता पाऊंगा। इतना अवश्य देवनारकी के शरीर में, अनंत भगवान के शरीर में निगोदिया नहीं होते हैं। इस प्रकार आपको जानना चाहिए। हो गया। अंतिम जिज्ञासा कमल कुमार जी मंडीदीप। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्लोक जी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी कई लोग जो है श्रावक लोग जो है व्रतों के टाइम में जो है बाल नहीं बनवाते हैं, दाढ़ी में कुछ भी नहीं बनवाते हैं, तो इसमें दोष नहीं लगेगा? जैसे अपन व्रत कल से व्रत शुरू हो रहा है, उस समय यदि बाल बनवाते हैं तो उस समय दोष नहीं लगेगा? आपने जो प्रश्न किया अच्छी बात है। देखो दोष वाली बात तो ठीक है, इसलिए तो केसलोंज करना चाहिए, उसमें दोष नहीं लगता। मगर केसलोंज में भी दोष लगता है, इसलिए उपवास करते हैं। मगर आज व्रत नहीं है, आज आप तैयार हो जाएं। अभी तो अपने पास 6 घंटे हैं, 6-7 घंटे, इसलिए दो करना है, करने को मना नहीं है। मगर यदि बात नहीं किया जा रहा, सोम भैया लोड मत लेना। यदि आपको बाल रखना है तो आपकी इच्छा, मगर अच्छा लगेगा और आपको स्वास्थ्य आदि बनवाने की बात आएगी। अब आपको बाल ही तो बाल में केसर डालेंगे क्या? हम बाल को लाल नहीं करना, स्वास्थ्य बनाने की बात संस्कार की, इसलिए आपके ऊपर छोड़ देते। ये हमारा विषय नहीं, पूछा तो हमने बता दिया। ठीक है, अपना समय हो गया, आप अपने मानस को तैयार कर लें। कुछ घंटों के बाद में अपना शिविर प्रारंभ हो जाएगा। जो शिविरार्थी बाहर से आ गए अपना कमरा नंबर देख लें, अपने सामान को जो आप लेकर के यहाँ कमेटी में जमा करा दें। जो भी कीमती सामान मोबाइल आदि है उसको आप लोग अपने पास बिल्कुल कतई न रखें। मोबाइल यदि रखा तो शिविर का मज़ा आपका कड़वा हो जाएगा। और जो शिविर में नहीं बैठ रहे उनको मैं पहले दिन कहता हूँ, मोबाइल शिविरार्थियों का मोबाइल पकड़ो, इनाम पाओ। सुना? इसलिए किसी को इनाम ना मिल पाए अपना मोबाइल जमा कर देना। आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप कमेटी के जिम्मेदार लोगों से आप संपर्क कर लेना, वो आपकी सूचना आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देंगे। मगर सभी को ईमानदारी का परिचय देना है, ना मोबाइल रखना है, ना सोना चांदी कीमती सामान रखना है, ना रुपया पैसा अपने पास रखना है। अपना कपड़े रखना है, सब बैग में जमा कर रख दो और बैग जमा कर देना। आपके पास में अपने घर के अंडरवियर बनियान ही होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ कपड़े उपलब्ध हैं, आपको चादर भी मिल जाएंगे, और नहीं तो चादर रख सकते हो, मना नहीं है। इसके बाद में अपना तकिया तो लेके आए ना, हम तकिया लगाते हैं, देखा हमको क्यों? तो अपना तकिया का उपयोग करें 10 दिन, और चटाई मिलेगी। और कमरे में कोई भी बाधा हो, यदि मान लो कमेटी के लोग हमारे अजित भैया हैं, पंकज भैया इत्यादि लोग हैं, अक्षय भैया, यदि आपकी बात पूरी करेंगे, जरूर विश्वास है। कहीं वो सुन नहीं पाए तो हमको बता देना, बीच में संकोच नहीं करना। 10 दिन आपको सुनो, संकोच नहीं करना है, परेशान भी नहीं होना और परेशान भी नहीं करना है। परेशानी लगे आपको तो हमको बता देना, थोड़ी कोई बीमारी वगैरह लगे, कोई तकलीफ शरीर में हो तो चिकित्सकों की व्यवस्था है, आप लोगों की हर व्यवस्था की गई है। इसलिए आप संकोच नहीं करना, मगर ऑफिस में सूचना जरूर देना पड़ेगा आपको। और प्रत्येक कमरे में, अजित भैया सुन लो, प्रत्येक कमरे में एक मुखिया आप नियुक्त कर देना और गिनती कर लेना। कल सुबह हम पूछेंगे कौन से कमरे में
पूछ सकते हैं कौन से कमरे में कितने शिवरार्थी कहाँ के हैं, पूरा हिसाब हमारे पास होना चाहिए। महिला शिवरार्थी हैं वो महावीर भवन में कमरों में हाल में गिनती कर देना कितने कहाँ हैं, ये आपको पूरा हिसाब रखना, कोई परेशान ना हो। अब सभी अपन आना है। और योगा की कक्षा कब पंकज? हाँ, तो आपको 4:30 बजे जो आते ही आएंगे योगा का लाभ लेते ही आएंगे। यदि देर करोगे तो योगा से वंचित रह जाओगे। स्थानीय शिवरार्थी हैं, मैं समझता हूँ आ गए होंगे, उनको आप सूचना कर दो। रात के विश्राम यहाँ पर धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला में की गई है। अपने घर का त्याग करके 10 दिनों की साधना के लिए अग्रवाल धर्मशाला में शिविर स्तर पर जरूर आएँ। और यहाँ पर जो व्यवस्था है, सुनो भैया परिवारी लोगों, अनुराग जी, यहाँ कौन मंच व्यवस्था में, कौन लाइट माइक व्यवस्था में, 4:30 बजे आपको यहाँ उपलब्ध होना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो महाराज जी आ जाएं और लाइट भी ना हो तो कैसे काम होगा। ये सब बातों को आपको पहले प्रबंधन करना है। कल का कार्यक्रम कैसा क्या है आप लोग 2 मिनट के लिए हमसे आके मिल लें। और जो तीर्थंकर स्तुति की पुस्तकें से प्रतिक्रमण है, यहाँ लगभग 250 पुस्तक होंगी, यहाँ रख दें आप पुस्तकें और शिवरार्थी को यहाँ से मिल जाएंगी। भक्ति के कार्ड ही सबके बैग में नहीं दिए, अलग से कल दे देना, बैग में रख लेंगे वो। एक आपको ध्यान रखना है किसी भी शिवरार्थी को कोई बाधा ना हो। और आप लोग एक काम और करें, थोड़ा सा अपन 2-4 लोगों के नंबर यहाँ लिख दें ताकि अचानक कोई आता है तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी, जानकारी दे देंगे। अहिंसा परमो धर्म की।